नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर की नई वीडियो में। और अभी केरल के मुन्नार की सीरीज चल रही है और आज मैं पहुंचा हूं भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट को देखने के लिए। केरल के मुन्नार में एक जगह पर कलरीपयट्टू का शो होता है जिसे देखने के लिए मैं पहुंचा हूं। तो आप पूछेंगे कलरीपयट्टू है क्या? ये सीधे जो आप युद्ध कौशल का एक तरीका है, एक ट्रिक है जिसे आप देख रहे हैं। और प्राचीन काल में युद्ध लड़ने की इस परंपरा का इस्तेमाल किया जाता था। तो यह देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक है। आप जो आज के समय में कुंग फू और ब्रूस ली के मार्शल आर्ट को जानते हैं, खासकर चीन से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है, लेकिन यह भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। करीब 5000 पहले कलरीपयट्टू का जन्म हुआ। कलरी का मतलब ही होता है रण क्षेत्र और पयट्टू मतलब कला। रण क्षेत्र पर युद्ध लड़ने की कला को कलरीपयट्टू बोलते हैं और इसकी ट्रेनिंग काफ़ी कड़ी मेहनत और कई सालों के बाद इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कलरीपयट्टू के हिस्ट्री के बारे में। एक बात और इससे पहले मैं ये बता दूं कि जब भी आप केरल के मुन्नार आएँ या केरल के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो कलरीपयट्टू का शो जरूर देखें। कलरीपयट्टू करने वाले उन योद्धाओं से जरूर मिले जो इस कला में पारंगत है। भारत की यह सबसे पौराणिक परंपराओं कलाओं में से एक है जिसे देखना आपके लिए काफ़ी बेहतर अनुभवों के रूप में शामिल कर सकता है। यह देखकर आप काफ़ी रोमांचित हो उठेंगे और उन योद्धाओं की कला कौशल पर आपको फक्र होगा जो आज भी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कलरीपयट्टू के बारे में। कहा जाता है कि करीब 5000 पहले इसका जन्म केरल में हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपने फरसा को अरब सागर में फेंका तो उसमें से धरती का एक टुकड़ा उभर कर सामने आया जिसका नाम केरला दिया गया। इस धरती की रक्षा के लिए उन्होंने 21 शिष्यों को कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग दी। इसे सिखाने के लिए केरल के अलग अलग जगहों पर करीब 64 गुरुकुल की स्थापना भी की गई थी। जैसा मैंने बताया, कलरी का मतलब होता है युद्ध भूमि और पयट्टू मतलब कला, युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ने की कला। इस कलरीपयट्टू में शारीरिक कौशल तो है ही, साथ ही साथ अलग अलग पारंपरिक हथियारों से लड़ने की विद्या भी है। इसकी ट्रेनिंग कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को दी जाती है। आज काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं और इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। कलरीपयट्टू में जो ये आप शो देख रहे हैं, इसमें मुख्यतः 4 तरह के शो को बनाया जाता है, या कह सकते हैं इन चारों स्टेज में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कहा जाता है कि कोई बंदा कलरीपयट्टू में पूरी तरह से ट्रेंड हो गया है। तो सबसे पहला स्टेज जो है उसे कोलथारीपयट्टू कहते हैं। इसमें लकड़ी के औजारों से लड़ाई की जाती है। दूसरा जो स्टेज है उसे मेईपयट्टू बोलते हैं। इसमें शरीर और दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे स्टेज को अनंथारीपयट्टू बोलते हैं। इसमें धारदार हथियारों से लड़ाई की जाती है, जो कि आप इस शो में देख रहे हैं। और अंतिम स्टेज जो है उसे वेरम काई बोलते हैं। इसमें हाथों से लड़ने की कला बताई जाती है कि कैसे अगर आपके पास हथियार न हो तो अपने शरीर के जरिए ही, हाथों के जरिए ही आप दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। आज के समय में कुंग फू और ब्रूस ली मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसका जन्म भी
कलरीपयट्टू से ही हुआ है। केरल के कुछ लोगों ने बताया, साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग देते हैं उनके जो गुरु हैं उन्होंने बताया कि करीब 5वीं शताब्दी में बौद्धि धर्मा नाम का एक कलरी योद्धा चीन गया था। वहाँ कुछ लोगों को कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग दी गई, जो बाद में कई सालों बाद कुंफू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कलरीपयट्टू सिर्फ युद्ध लड़ने की कला नहीं है, इसमें तन, मन और दिमाग को मजबूत किया जाता है। केरल की दूसरी कलाओं की तरह इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, जब हम लोग मुन्नार पहुंचे तो मुन्नार हिल स्टेशन घूमने के बाद जानकारी मिली कि यहाँ कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो शो है वो शाम में करीब 6 बजे से इसकी शुरुआत होती है, जो 2 घंटे तक चलता है। इसके लिए आपको 200 रुपये की टिकट लगती है इसको देखने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कलरीपयट्टू की शो, कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसे लोग देख रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ट्रेंड कलरीपयट्टू के लोग हैं वो किस तरह से कलरीपयट्टू को दिखा रहे हैं। इस देखने के दौरान आपका पूरा शरीर लगेगा कि एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसमें शामिल लोगों को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए, अभी तलवार से कलरीपयट्टू कला को दिखाया जा रहा है। दोनों योद्धा आपस में तलवार से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन छोटे छोटे संस्थाओं के जरिए ही कलरीपयट्टू को जिंदा रखा गया है। आप देख रहे हैं इसके साइड में जहाँ पर कलरीपयट्टू योद्धा कर रहे हैं, उसके बगल में जो आपको दीवार के समीप कई हथियार दिख रहे हैं। इन हथियारों से एक एक कर ये योद्धा लड़ाई लड़ते हैं और फिर इस स्टेज को पूरा करते हैं। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यानी कह सकते हैं कि मुन्नार जब आप आएँ या कोई भी शख्स जब मुन्नार आता है तो कलरीपयट्टू को जरूर देखता है। करीब 2 घंटे तक का ये शो कभी भी आपको बोर नहीं करेगा। इसकी ऊर्जावान शक्तियाँ हमेशा आपको इसमें खुद को रमा हुआ पाएगा। तो कलरीपयट्टू देखना अपने आप एक अलग अनुभव खुद में समाहित करने जैसा विधान होता है। तो चलिए, कलरीपयट्टू के साथ साथ हम लोग उन्हें केरल के इस परंपरा को भी जाना और अपने देश की सबसे पुरानी मार्शल विधा से रूबरू हुआ। तो यह देखकर काफ़ी अच्छा अनुभव इस यात्रा में जुड़ गया कि कलरीपयट्टू जैसे पारंपरिक युद्ध कौशल कला को जिंदा रखना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश भी होगी और अनुरोध भी होगा कि जब भी आप मुन्नार आएँ तो मुन्नार के बीच टाउन में ही, बीच शहर में ही एक संस्था है जहां कलरीपयट्टू का शो चलता है। शाम में करीब 6 बजे से इसकी शुरुआत होती है, जो करीब 2 घंटे तक चलता है। तो अब हम लोग कलरीपयट्टू देखने के बाद निकल रहे हैं बाहर, और ये मुन्नार टाउन है जहाँ पर हम लोग कलरीपयट्टू देखने के बाद आए हैं। और ठीक यहाँ पर कहा जाता है कि ये सामने गिरजाघर है, जो कि चर्च जो ये है वो काफ़ी पुराना है। देश के सबसे पुराने चर्चों में से एक केरल के मुन्नार का यह चर्च है, और इसके आर्किटेक्ट को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। फिलहाल अभी इसके अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ निर्माण काम चल रहा है। इसके बाद हम लोग मुन्नार में ही वहीं करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत वाटरफॉल है, वहाँ पहुँच गए। तो जब भी आप मुन्नार आएँ तो इस वाटरफॉल के पास भी ज़रूर आएँ। बेहद खूबसूरत लोकेशन है ये
मुन्नार से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और यहाँ आप कैब से भी आ सकते हैं।